वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने इस गाउन की कटिंग की थी। इस वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। चैनल पे दोस्तों नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, और अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। सबसे पहले हम बैक पार्ट लेंगे, इसको मेन फैब्रिक से अस्तर को सिलाई करेंगे और टक्स लगाएंगे। इसका इस तरह से सेंटर की सिलाई लगानी है और फिर अस्तर को सिलाई करना है मेन फैब्रिक से। मेन फैब्रिक जहाँ से बाहर आ रहा हो वहाँ से हमें कट कर लेना है और फिर यहाँ हमें आधे इंच का टक्स देना है। टोटल 1 इंच दबेगा जो हमने इसका लूजिंग रखा था टक्स का। तो इस तरह से बैक साइड को पहले मेन फैब्रिक से सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हम स्लीव को मेन फैब्रिक से सिलाई करेंगे, अस्तर को जोड़ेंगे। तो इस तरह से मैंने स्लीव के जो जोड़ थे वो लगा के अस्तर से सिलाई कर ली है। अब हम फ्रंट पोर्शन लेंगे। फ्रंट पोर्शन पे हमने डबल लेयर अस्तर के कटिंग किए थे, तो एक लेयर को मेन फैब्रिक से सिलाई करेंगे और एक लेयर की हम कली सिलाई करेंगे, प्रिंसेस कली को सिलाई करेंगे। तो इस तरह से ये अस्तर सिलाई कर मेन फैब्रिक से अस्तर जोड़ के यहाँ पे कली की सिलाई की है। जितना हमने मार्जिन रखा था सिलाई मार्जिन उतनी ही सिलाई करनी है। और एक लेयर ये हमारा एक्स्ट्रा, इसको भी इस तरह से सिलाई कर देंगे। अब ये सिलाई करने के बाद इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है और फिर प्रेस करने के बाद हम इस पर कप्स लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने प्रेस कर लिए इसको। अब जितनी आपकी चेस्ट है उसकी साइज़ के हिसाब से आपको कप्स लगाने हैं। एक कप लगाएंगे पहले, आपको जिस तरह से सूटेबल हो आप उस तरह से कप लगा सकते हो। मैं पहले इस तरह से पूरे में सिलाई करके पहले कप लगा रखता हूँ और उसके बाद मार्किंग करके चौक से पूरे में सिलाई कर लेता हूँ। और एक कप लग जाने के बाद उसका मार्किंग दूसरी तरफ लेके दूसरी तरफ भी इस तरह से मार्किंग कर लेता हूँ और दूसरी तरफ भी कप को सिलाई कर लेता हूँ। आप अगर चाहो तो एक टाँका लगा के सुई का इसको फिक्स कर सकते हो या नीचे की तरफ सिलाई करके भी कप्स को लगा सकते हो। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ऊपर और नीचे डिस्टेंस बिल्कुल सही आता है। अब ये हो जाने के बाद इसके ऊपर हम मेन फैब्रिक है उस लेयर को सिलाई कर देंगे, तो हमारे जो कप है वो कवर हो जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है। अब बैक साइड लेंगे और फ्रंट साइड पे रख के हम इसको शोल्डर सिलाई करेंगे इस तरह से। अब ये हो जाने के बाद हम पूरे में पाइपिंग लगाएंगे। अब यहाँ बैक साइड पे मैंने इस तरह से आई पट्टी दी है और एक तरफ अंदर की तरफ इसको फोल्ड किया है दोस्तों। बैक साइड पे हमने ऊपर ओपन रखा था, तो इस तरह से आपको आई पट्टी बाहर निकालनी है और एक तरफ से अंदर कर देनी है। अब पूरे में हम पाइपिंग का दौरा मेज़र करके जितनी ज़रूरत है उतनी पाइपिंग हम बनाएंगे। हर जगह हम पाइपिंग लगाएंगे इसकी कॉपर की। तो ये मैंने कॉपर के फैब्रिक की पाइपिंग, कच्ची पाइपिंग मैंने बनाई है और ये हुरेब पट्टी से हम इसको कवर कर देंगे। अगर आप कवर नहीं करना चाहते तो आपको पाइपिंग पक्की बनानी होगी और उसके बाद फिर उसको लगानी होगी। लेकिन अच्छा ये है कि इस तरह से आप मेन फैब्रिक जो है आपका इनर या मेन फैब्रिक से आप इसको कवर करके लगाए तो ये देखने में अच्छा लगता है और इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो इस तरह से हम पहले स्लीव से शुरुआत करेंगे पाइपिंग लगाने की और इस तरह से इसको पट्टी को सिलाई करेंगे पाइपिंग के ऊपर रखते हुए। अब ये एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है पाइपिंग का उसको कट कर देंगे। अब कट करने के बाद ये पट्टी को इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर सिलाई कर देंगे। और ये सिलाई होने के बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे और फिर इसको फोल्ड करके इसको सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर आप सिलाई नहीं करना चाहते हो तो आप हेमिंग भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सिलाई कर दूँगा इस तरह से रख के। तो पूरी ब्लाउज़ में हमको इस तरह से पाइपिंग लगानी है और उसको फिर पूरे पट्टी से कवर करके सिलाई करके फिक्स कर देना है पूरे ब्लाउज़ में जहाँ जहाँ आप लगाना चाहते हो इस तरह से। अब जो ये राउंड साइड वाले भाग है उसमें हम कट लगाएंगे
ताकि पलटी करने में आसानी हो। और जिस तरह से हमने स्लीव में लगाई थी उसी तरह से इसको भी ऊपर की तरफ सिलाई करके एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करके फिर इसको फिक्स कर देना है। तो ये पूरी तरह मैंने पाइपिंग स्टिच कर दी है। अब ये सिलाई होने के बाद इसको अच्छे से प्रेस करके सेट कर देना है जहाँ जहाँ हमने पाइपिंग लगाई थी। अब हम इसकी स्लीव लगाएंगे, फ्रंट साइड देखेंगे हम कौन सा है फ्रंट साइड, उसके अकॉर्डिंग स्लीव लगाएंगे और उसको ओवरलुक कर लेंगे। अब नीचे का पोर्शन लेंगे इनर का, उसमें हमने जो जोड़ है वो हमारे पहले जोड़ सिलाई करेंगे नीचे की साइड के, और फ्रंट साइड पे भी जोड़ सिलाई कर लेंगे। अब ये जो कैनवस में यूज़ करता हूँ धोती कैनवस है, लेकिन बिल्कुल लो क्वालिटी का है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। मेन फैब्रिक में हम इसको प्रेस की मदद से लगाएंगे और जितना आप कैनवस काटोगे इनर उसको कवर करने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा काटना है। जैसे 4 इंच का अगर कैनवस काटा है तो 5 इंच का फैब्रिक काटना है। अब ये अस्तर में हम जाड़ा कैनवस लगाएंगे, ये पेप्सी कैनवस जिसे कहते हैं, और इसको भी कवर करने के लिए जितना कैनवस कटिंग करेंगे उससे 1 इंच हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करेंगे। तो इस तरह से जितना आपका घेर है उसके अकॉर्डिंग आप पट्टे कटिंग कर लें। और ये पट्टी कटिंग होने के बाद इसको हम प्रेस की मदद से इस तरह से लगा लेंगे। घेर में आधा इंच हमने फोल्ड के लिए रखा था तो उतना ही रखना है हमें मार्जिन, सिलाई मार्जिन, और इस तरह से लगा लेना है। अब जो ये स्ट्रेट हमने पट्टे कटिंग किए हैं कैनवस के, तो इसको किस तरह लगाना है कि जहाँ जहाँ राउंड शेप है वहाँ कट लगाएंगे और उसको कट करके फिर प्रेस की मदद से इसको लगा लेंगे इस तरह से। तो पूरे में इस तरह से लगा लेना है। अब जो ये फैब्रिक के पट्टे हमने कटिंग किए थे उसको पहले हम जो इनर साइड का है उसको हम फिनिश करेंगे। तो जो ये हमारा पेप्सी कैनवस है जो थोड़ा स्टिफ आता है, तो इसको हम सिलाई मार्जिन रखते हुए पहले इस तरह से सिलाई कर लेंगे एक तरफ से इस तरह से, और दूसरी साइड से जो हम इसको कवर सिलाई करेंगे, कैनवस को इस तरह से फोल्ड करके कवर करेंगे। एक तरफ से कवर करनी है और एक तरफ से कच्ची रखनी है। तो इस तरह से ये इनर साइड का जो हमारा कैनवस है उसको हम रेडी करेंगे। अब ये रेडी होने के बाद हम मेन फैब्रिक लेंगे और इसकी पट्टी इस तरह से एक साइड की हमें पक्की कर लेना है। जो हमने इसके पट्टे जो कटिंग किए थे उसको एक तरफ से इस तरह से पक्की करना है और दूसरी तरफ कच्ची रखना है। अब इसको इस तरह से सीधे भाग को ऊपर की साइड रखना है और इसको उल्टी साइड रखते हुए यहाँ पे सिलाई कर देना है। इस तरह से दोनों राइट साइड को मिला के इस तरह से सिलाई करनी है और इसको ऊपर टिक की सिलाई मार के इस तरह से टिक की सिलाई कर लेनी है और फिर इसको फोल्ड कर लेना है इस तरह से। तो जो हमारा कैनवस है वो कवर हो जाएगा इस तरह। अब जहाँ ज़रूरत है, जहाँ राउंड शेप है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे हम इस तरह से प्लीट्स लगाएंगे। जितनी ज़रूरत है उतनी ही प्लीट लेनी है, एक्स्ट्रा प्लीट नहीं लेनी है। तो उसको हल्के से प्लीट्स लेके इसको सेट कर लेना है। तो इस तरह से दोनों मेन फैब्रिक के पोर्शन मैंने रेडी कर लिए। अब ये रेडी होने के बाद पहले ही प्रेस कर लेना है, क्योंकि जब हम ये ड्रेस बनाएंगे तो प्रेस करना में दिक्कत होती है। तो पहले ही ये बनाने के तुरंत ही हमें प्रेस कर लेना है, तो बाद में प्रेस भी करना ना पड़ेगी और उसमें ईजी भी रहेगा, क्योंकि ड्रेस बनने के बाद फिर ज़्यादा दिक्कत आती है। अब हम इसको मेन फैब्रिक से सिलाई कर लेंगे और बॉडी से इसको जोड़ देंगे नीचे के पोर्शन को इस तरह से। तो ये फ्रंट साइड पे मैंने बॉडी से नीचे का जो लेयर है उसको अस्तर से सिलाई करके जोड़ दिया है और इसको ओवरलुक कर लेना है। बैक साइड का भी पोर्शन नीचे का इस तरह से बॉडी से अटैच करके सिलाई करके अब हम इसकी एक साइड सिलाई करेंगे पहले, और उसके बाद जो इनर में हमें जो कैनवस लगाना है उसको फिर बाद में लगाएंगे। तो पहले हम इसकी एक साइड सिलाई लगाएंगे, दूसरी साइड पे तो हम इस पर जिप लगाएंगे। तो पहले हम साइड सिलाई करेंगे जो हमने मार्किंग किया था। तो बॉडी से 2 इंच नीचे से हमें सिलाई करनी है, फिर स्लीव का मेज़रमेंट लेके जितनी आपकी मोरी का माप है वो लेके उसको सिलाई कर लेना है। इस तरह से डबल सिलाई कर लेना है। अब मेन फैब्रिक को इस तरह से लेना है और अस्तर का पोर्शन हटाते हुए इस तरह से सिलाई कर लेनी है। अब इनर साइड को सिलाई करेंगे, जो मेन फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से हल्का सा, और इसको सिलाई कर लेंगे अस्तर साइड को, इनर साइड को इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो ये एक साइड हमारी
सिलाई हो जाएगी इस तरह से। अब ये सिलाई होने के बाद हमने जो कैनवास रेडी किया था वो हम इनर पे इस तरह से सिलाई कर देंगे। तो जिस तरह से हमने जो मेन फैब्रिक में कैनवास को कवर किया था सिर्फ उसी तरह से इसको करना है। पहले इस तरह से जो कच्ची हमारी साइड है उसको किनारे की साइड रखते हुए इसको सिलाई कर लेनी है, और फिर ये सिलाई होने के बाद इस पर ऊपर सिलाई करनी है धार की, और इसको फिर फोल्ड कर लेना है। अब इसमें भी फोल्ड करते वक्त जहाँ पे राउंड साइड आ रहा है वहाँ पे प्लीट्स लेनी है, और पूरे में इस तरह से इसको सिलाई कर देना है। इस तरह से जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे प्लीट्स लगा लेनी है, और फिर इसको सिलाई कर लेना है। अब ये पट्टा बन जाने के बाद इसको भी प्रेस कर लेना है। अब हम इसकी दूसरी साइड सिलाई करेंगे, तो यहाँ पे हम ज़िप लगाएंगे, साइड ज़िप। तो जो हमारा सिलाई मार्जिन है, साइड की जो मार्किंग है उसका हम फ्रंट साइड पे इस तरह से मार्क कर लेंगे, और उसके बाद ज़िप लगाएंगे ताकि जो एग्जैक्ट बॉडी मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारी ज़िप सिलाई हो। इसलिए तो पहले इस तरह से बाहर की तरफ ज़िप लगानी है इस तरह से कच्ची सिलाई लगाते हुए, और फिर साइड बुट की मदद से अंदर सिलाई करनी है। तो ये इस तरह से चेन हमारी सिलाई हो जाएगी। अब इसको बंद करके ज़िप को नीचे की तरफ 2 इंच सिलाई करनी है, और ऊपर की तरफ स्लीव की साइड हमें बंद कर देनी है। इस तरह से सिलाई करके साइड बुट की मदद से इसको सिलाई कर लेंगे। ऊपर स्लीव की साइड सिलाई करेंगे तो ये ऊपर की साइड हमारी इस तरह से सिलाई होगी, और जो नीचे की साइड है, जो घेर की साइड है, वहाँ पे 2 से 2.5 इंच सिलाई करनी है सिर्फ हमें, और जो एक्स्ट्रा चेन है उसको कट करके इस तरह से कवर कर देना है। अब जिस तरह से हमने दूसरी साइड सिलाई की थी उसी तरह से इस साइड को भी सिलाई करनी है। मेन फैब्रिक को सिलाई करना है, फिर उसको हटा के अस्तर की साइड सिलाई करनी है। अब हम इसकी हुकाई कर लेंगे। यहाँ पे हमारा ड्रेस कंप्लीट हो चुका है। प्रेस कर लेंगे, ओवरलुक कर लेंगे। तो बनने के बाद कुछ इस तरह से दोस्तों ये ड्रेस दिखेगा, जो हमने साड़ी में से ड्रेस को बनाया था, गाउन को। तो आप इसका लुक देख सकते हो। ये डमी की साइज़ से पीस की साइज़ बड़ी है, इसलिए थोड़ा लूज़ दिख रहा है ये। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, और कुछ समझ ना आ रहा है तो कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।